ओके डन। सो दोस्तों, ऑलरेडी गौरव जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। माई सेल्फ सौरभ एंड बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एंड आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने के लिए जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, एक बिजनेस प्रोजेक्ट ही नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आज अगर मैं अगले 20-25 मिनट या आधा घंटे आपसे बात करूं, मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आप टेक्नोलॉजी समझ गए तो आज आपको एक ऐसी चीज पता लगने वाली है। आप हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहे हो सकता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, बट एक चीज की श्योरिटी देता हूँ। आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्लेटफॉर्म आपने डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल हटके, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी समझ गए, आप समझ जाएंगे ये सारे प्लेटफॉर्म से अलग है। क्यों बेस्ट है, क्यों आज वर्ल्ड वाइड पिछले 5 से 6 महीने में क्यों वर्ल्ड वाइड आज इस प्लेटफॉर्म को जाना जा रहा है, लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, क्यों। सो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट यस, अगले 20 से 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। मैं आपसे दो कमिटमेंट, एक कमिटमेंट मैं आपसे चाहूंगा और एक कमिटमेंट मैं आपको करूंगा। दोस्तों, पहली कमिटमेंट जो मैं आपसे चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि अगले 25 से 30 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया में रहना, जहां से आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। और अगर आप इस जूम मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, आप इस जूम मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं, सो दोस्तों अगर आपने टाइम निकाल ही लिया है, बिकॉज होता क्या है, कई बार हम जूम मीटिंग देखते रहते हैं, फिर उसके साथ ही इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आ गए, थोड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब में फोन डाल दीजिएगा अगले 25 से 30 मिनट। बिकॉज आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों बीइंग अ फाइनेंस एनालिस्ट लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। एमएलएम की बात नहीं करूंगा, फाइनेंस के अंदर पिछले 10 साल से लोगों को फाइनेंस सिखा रहा हूँ दोस्तों, लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। एंड सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काफी कंट्रीज के अंदर जाने का मौका मिला, एज अ ट्रेनर भी जाने का मौका मिला। तो अगर उस सब एक्सपीरियंस होने के बाद, ऐसा नहीं है लाइफ के अंदर गलतियां नहीं, भी बहुत सारी गलतियां करी भी, बट यस जब एक एक्सपीरियंस आया, चीजें आई, तो एक चीज आ गई कि यस हम लोग राइट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, किस चीज में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दोस्तों, काफी सारी रिसर्च करने के बाद, काफी सारी चीजें देखने के बाद, चीजें एनालाइज करने के बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज किया, क्योंकि ये प्योरली टेक्नोलॉजी लेवल है, पूरा टेक्निकल लेवल पे है दोस्तों, पूरा टेक्नोलॉजी पे। और दोस्तों, आज के टाइम पे जो लाइफ के अंदर बड़ा पैसा कमा रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो गई, चाहे वो फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, कोई सा भी बिजनेस के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो टेक्नोलॉजी आपको यूज करना पड़ेगा, और वही बड़ा पैसा कमाएगा जो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। बट कैसा रहेगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए जो प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। दोस्तों, दिस इज नॉट टोटली, मैं आपको बोलूंगा आप एमएलएम का पार्ट भी रहे होंगे, लेकिन आज अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेरी तरीके से, जो जिस तरीके से मैं देखता हूँ उस तरीके से समझेंगे ना, तो दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जिसका आप पार्ट रहे हो। ठीक है। बिल्कुल इंडस्ट्री हिला के रख दी है इसने 5-6 महीने के अंदर। और आफ्टर द प्रेजेंटेशन आप देखेंगे क्यों इसने इंडस्ट्री को हिला दिया। आज क्यों लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, क्यों इसका पार्ट बनना चाह रहे हैं, क्यों आज लोग जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो एक बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, डेली कई अचीवर्स निकल रहे हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा डिले नहीं करते हुए प्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाऊंगा, बट यस एक एक चीजें आपको बताता चलूंगा। दोस्तों, आज आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड वार का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कि मतलब एक वर्ल्ड वॉर हो सकती है आज पूरे दुनिया के अंदर। हर कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ईरान हो गया, ये सारी कंट्रीज, आपका अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। अब चाइना भी ट्राई करेगा अब आगे ताइवान पे। तो सारी चीजें जो चल रही है मार्केट के अंदर दोस्तों, ये क्यों चल रही है, क्या रीजन है इसका। कहीं ना कहीं इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैं रीजन अगर स्टार्ट करूं, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया था, उसका रीजन था क्रिप्टो। दोस्तों, अमेरिका एक क्रिप्टो लवर है, अमेरिका क्रिप्टो को कैपिटल बनाना चाहता है, क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहता है अमेरिका को, कि अमेरिका के अंदर क्रिप्टो का सबसे ज्यादा व्यापार हो। दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, मतलब एक ऐसा कंट्री जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको सुपर पावर कंट्री बोलते हैं। बिकॉज आज चाहे चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में ले लो, आज चाहे आप गोल्ड रिजर्व के मामले में ले लो, आज अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। मतलब अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, टॉप कंट्रीज के अंदर आज अमेरिका का नाम आता है, जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है। और आज अगर बात की जाए क्रिप्टो के अंदर भी, बीइंग अ कंट्री, आज अमेरिका के पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन पे काफी फोकस्ड है।
और दोस्तों आज अगर क्रिप्टो करेंसी का दौर, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी का दौर अगर आप देखा जाए, तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान आपको पता है कौन है? अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है अभी, किसको हम लोग बोलते हैं? वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान, इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है अभी इस प्लेनेट के अंदर? डोनाल्ड ट्रम्प। और कोई बताएगा कौन है सबसे पावरफुल इंसान इस दुनिया का? इलॉन मस्क। और कोई बताएगा? ट्राई करिए दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं होने वाला आपके मार्क्स कटने वाले। जस्ट देखो, जब आप किसी चीज को जितना ज्यादा आप उस चीज के अंदर घुसेंगे ना, तो आपको मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम सेशन को रखेंगे। सिर्फ हम लोग इस सेशन में बिजनेस प्रेजेंटेशन लेने के लिए ना बैठे, हम लोग थोड़ा सा सीखने के लिए ही भेजे बैठे। ये जो सेशन मैं फाइनेंस के लेता हूँ, कई पैसे चार्ज करता हूँ इसके, आपके लिए फ्री का होने वाला है। हाँ, प्रेजेंटेशन तो मैं आपको दूंगा, लेकिन जो फ्री में आप कॉस्ट ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप लीजिए। ब्लैक रॉक, जेफ बेजोस, सतोशी, ट्रम्प, किम जोंग, लैरी फिंक, ग्रेट, नरेंद्र मोदी। ओके, लॉन मस्क, ट्रम्प, किम जोंग। ओके। सो दोस्तों, मैंने आपको बात करी इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान जो है, जो होता है, वो होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर पावर कंट्री है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पावर है, वो किसी की इकोनॉमी हिला सकती है और हिला भी रही है। हमने देखा, मतलब जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, उसने गोल्ड को, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि गोल्ड इतने गुना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ट्रिलियन मार्केट कैप में है गोल्ड ऑलरेडी। लेकिन ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाने स्टार्ट हुए, मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, तो गोल्ड इतना ऊपर बढ़ गया, आज लोग गोल्ड खरीदने से डर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, राहुल गांधी। सो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, तो दोस्तों ट्रम्प वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है और ट्रम्प उसका प्रेसिडेंट है, तो सबसे पावरफुल माना जाता है। अगर दुनिया की बात की जाए एक प्रेसिडेंट को, वो होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्योंकि इकोनॉमी वाइज अमेरिका नंबर वन पे, टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका नंबर वन पे, आपका गोल्ड रिजर्व वाइज अमेरिका नंबर वन पे, और उसका इकोनॉमी देखोगे आज मोर देन 20 ट्रिलियन का मार्केट कैप आज अमेरिका का है। तो हर एक चीज में, आज आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे दोस्तों, अमेरिका का है। ठीक है, तो हर एक चीज के अंदर आज अमेरिका स्टार्ट करता है, और उसका जो प्रेसिडेंट है वो ट्रम्प है। एंड दोस्तों आप सोचिए कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इसका फ्यूचर क्या है। सबसे पहले तो हम ये चीज समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर की मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम है मिलेनिया, मिलेनिया नाम से आज क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। उसने अपने बेटे के नाम से निकाल दी, उसने अपने नाम से, ट्रम्प का भी कॉइन है एक, ट्रम्प नाम से। अब आप सोचिए कि कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्रम्प की ने खुद एक कंपनी खोली है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, WLFI करके इसका टोकन भी है। ठीक है, वो पूरा मैनेज करती है ट्रम्प का पोर्टफोलियो, वो सारा इन्वेस्टमेंट देखती है। आप देखिए कि सिर्फ एक आप नहीं है जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े पावरफुल लोग, आपने नाम लिया इलॉन मस्क का, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में आता है इलॉन मस्क आज, वो भी आज क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व है। हर एक इंसान जो बड़े बड़े मिलीनियर है, जो बिलीनियर्स है, वो आज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। आज इलॉन मस्क डॉजी का एम्बेसडर है। ठीक है, हर एक क्रिप्टो करेंसीज का अपना एक यूज केस होता है। तो उस तरीके से जिनको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे, बिकॉज क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी, आप किस चीज पे पैसा लगा रहे हैं। आज एआई का टाइम चल रहा है, क्या आपके पास टोकन पोर्टफोलियो के अंदर जो आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं वो एआई बेस्ड है क्या? आज वर्ल्ड रियल एसेट का टाइम चल रहा है, RWA हम उसको बोलते हैं। आपका प्रोजेक्ट, आपका पोर्टफोलियो उसमें आता है क्या? हर चीज का एक ट्रेंड आता है। एक टाइम पे एनएफटी का ट्रेंड चला था, आज डेफी का ट्रेंड चल रहा है, आज एआई का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चेंज होता रहता है दोस्तों। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ गाइस, कि हम लोग आगे रिलेट करेंगे, कि हम लोग, मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले आपका एक माइंड क्लियर करने जा रहा हूं कि दिस इज नॉट अ प्लान। ये सिर्फ एक प्लान नहीं होने वाला, हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। उस टेक्नोलॉजी बेस हम लोग कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, हम उस पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे, आज हम लोग बात करेंगे एआई पे,
और अगर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक साथ हो जाए तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। आज हम उस चीज की भी बात करेंगे, क्या हम ट्रेंड के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, या हम लोग भी बाकी उन्हीं कंपनियों की तरह है जो विदाउट एनी ट्रेंड, विदाउट एनी, बस एक प्लान बनाया, एक सॉफ्टवेयर रेडी किया, इतने का इतना आरओआई आपको मिलेगा, इतना परसेंटेज मिलेगा। नहीं, हम आज उस चीज की बात नहीं करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज बात करेंगे। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन को देखने का तरीका बिल्कुल चेंज करने वाले हैं आज हम लोग। आज सो डेट हमें एक क्लैरिटी हो कि आप किसी एक एमएलएम कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो। एमएलएम तो तब जब आप प्रमोशन करेंगे तब आता है, बट दिस इज नॉट एन एमएलएम। हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आज इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, समझेंगे, पसंद आया तो करेंगे, नहीं आया तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। कोशिश करिएगा समझने की। और डेफिनेटली अगर आपको, मैंने एक चीज बोला था, एक कमिटमेंट आपसे ली थी, अगले 25 से 30 मिनट ध्यान से सुनना और समझना भी। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी। और समझेंगे कब, जब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, मेरी कमिटमेंट आपसे एक होने वाली है, अगले 20 से 25 मिनट के बाद, मैं ये नहीं बोलता आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बट यस, जो नॉलेज आपको मिलेगा ये आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज आज इस प्रेजेंटेशन के बाद आप ARK का पार्ट बने चाहे ना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आप चाहे जॉब करते हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट है, कल के टाइम पे पैसा कमाएंगे या आज पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको एटलीस्ट ये तो नॉलेज होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेंडिंग मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर मैं कुछ क्रिप्टोस परचेस करने जाऊंगा, बाई करने चाहूंगा, तो मेरे को कौन सा कैटेगरीज में बाई करना है, आने वाला टाइम किस चीज का है, मैं उस चीज में बात करूं। आज अगर आप NFT प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो दोस्तों उसका टाइम है ही नहीं, उसका ट्रेंड जा चुका है NFTs का। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करना है, जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है। आज के टाइम पे अगर आप माइक्रोमैक्स का फोन लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों, ट्रेंड था उसका। आज वन प्लस का ट्रेंड चल रहा है, आज आईफोन का ट्रेंड चल रहा है, आज नए नए जो फोन्स आ गए उनका ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, ट्रेंड चेंज होता है। आज के टाइम पे आपके पास माइक्रोमैक्स से आप उसे सेल करने जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। हर एक चीज का ट्रेंड आता है दोस्तों। वही चीज आज हम लोग एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। एक ऐसा ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट जिसने बहुत कम टाइम पे दोस्तों, बिकॉज जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सीख गए हैं इस टेक्नोलॉजी को, वो आज बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। क्या वो प्रोजेक्ट है, लेट्स सी। मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा, अगर मेरा स्क्रीन विजिबल रहेगा तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा वन टाइप करके। इफ माय स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज कंफर्म मी बाय टाइपिंग वन, प्लीज वन टाइप कीजिएगा, सो डेट मेरे को एक कंफर्मेशन मिले कि यस मेरा स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो 97 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं गाइस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक भी डाल दीजिएगा, सो डेट आगे लोग इसको यूट्यूब पे भी, ऑलरेडी ये चल रहा है प्रेजेंटेशन, 99 लोग हो चुके हैं। तो गाइस मैं मधुर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसका लिमिट बढ़ सकता है तो इसको लिमिट बढ़ाइएगा, मीटिंग का लिमिट को ट्राई श्योर श्योर कीजिएगा कि इसका लिमिट श्योर बढ़ सर, जाए। बिल्कुल। एंड प्लीज चैट बॉक्स में, एक बार 100 लोग हो चुके हैं, चैट बॉक्स में एक बार आप यूट्यूब का लिंक भी डाल दीजिएगा, सो डेट जिसके प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं हो पा रहे वो लोग यूट्यूब पे लाइव देख ले। एंड टिल देन आप कोशिश कीजिएगा कि इसका लिमिट बढ़ जाए। चलिए दोस्तों, सो बेसिकली बात कर रहे थे हम ARK का। अब मैंने बात करी क्रिप्टो की, ठीक है। ARK डिफाई, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी करेंसीज है। हर करेंसीज आज के टाइम पे वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने रिपल का नाम सुना होगा, XRP, वो बैंकिंग सेक्टर पे, वो बैंकिंग को सुविधाएं देती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी काम करते हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है आज XRP। हर एक का एक यूज केस है बेसिकली, ठीक है। ARK का क्या यूज केस है आज, आपका मैं बात करूं, प्लीज जो भी अभी स्क्रीन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, नाम आ रहा है उनका, तो मेक श्योर कीजिए आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस मत कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं, बट काफी सारे लोगों को आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सुनना है, लोगों को थोड़ा लाइफ के अंदर चेंज लाना है, तो प्लीज किसी को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था, आज मैं ARK का बात कर रहा था। हर एक कॉइन, जैसे आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा, स्टॉक मार्केट में आज TVS की मैं बात करूं तो TVS क्या करता है, MRF की बात करूं, MRF आज टायर बना रहा है, ठीक है।
हर एक चीज आज जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो का स्टॉक आज स्टॉक मार्केट के अंदर है, शेयर है। जोमेटो क्या कर रहा है, वो डिलीवरी सिस्टम पे। आज हर एक कंपनी अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करती है तो वो कुछ ना कुछ चीजें बना रही है, या कुछ सर्विसेज दे रही है, या कुछ प्रोडक्ट वो निकाल रही है, जिससे कि मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं, टॉप करेंसीज की बात करूंगा, वेरीफाइड प्रोजेक्ट की बात करूंगा, हर करेंसीज की बात नहीं करूंगा। काफी सारी फेक करेंसीज भी हैं, काफी सारे स्कैम्स करेंसीज भी हैं, बट हम लोग बात करेंगे जेन्युइन करेंसीज की। कैसे देखते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यस, हर करेंसीज का यूज केस होता है। अगर किसी करेंसी का यूज केस नहीं है तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट आगे जेन्युइनली काम नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएगा। तो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए आर के डिफाई क्या है? ये ए आर के प्रोजेक्ट का नाम है। डिफाई क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस ए आई। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? फाइनेंस, फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं तो आज इंडिया में अगर फाइनेंस की बात करूं, आपका आर डी, एफ डी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एम आई एस, ये सारी चीजें जो आती है वो आपके फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, कि आप अपने फाइनेंस को जब मैनेज करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग टाइप में, तो मेजरली फाइनेंस के अंदर आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। तो जो आज आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इसमें निवेश करते हैं, ये सेंट्रलाइज मार्केट है, ये सेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, जिसमें कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी रहती है, एंड उस पर आपको कुछ ना कुछ टैक्सेस एंड ऑल चीजें लगती है, एंड लिमिटेड होता है बेसिकली। इंडिया का स्टॉक है तो इंडिया का ही बंदा पैसा लगाएगा, बाहर का कंट्री का पर्सन पैसा नहीं लगा सकता। सिर्फ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वही इन्वॉल्वमेंट उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, अदरवाइज कोई नहीं लगा सकता। तो एक लिमिटेड मार्केट होता है, एक लिमिटेड लिक्विडिटी होती है उसमें। तो प्राइजेस का चांसेस बहुत कम होता है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होती। गवर्निंग बॉडी इन द सेंस, डिसेंट्रलाइज मीन्स ये किसी के अंडर में नहीं आता। कोई कंट्री डिसेंट्रलाइजेशन को ये नहीं बोल सकती ये मेरा है, ये मेरा कॉइन है, कोई कंट्री नहीं बोल सकता, या ये क्रिप्टो इंडस्ट्री मेरी है। ठीक है। आज बीएससी एनएससी इंडिया बोल सकता है यस दिस इज माय अंडर, ये मेरे अंडर में आता है। बट यस, अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आज बिटकॉइन को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को कोई नहीं बोल सकता दिस इज माइन, दिस इज टोटली डिसेंट्रलाइज। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज ट्रेंड चल रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। हर लोग चाहते हैं आज के टाइम पे कि जो भी वो पैसा बना रहे हैं उनकी खुद की प्राइवेसी भी हो। आज के टाइम पे आपका जो भी पैसा बनता है आपके बैंक अकाउंट में, उसको कोई ना कोई ट्रैक कर रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा, आपको लोन वाले के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड के फोन आएंगे, आपको अलग अलग चीजों के फोन आएंगे, आप पॉलिसीज ले लो, एनऑल ले लो। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको ना तो आपको लोन वाला फोन करेगा, ना पॉलिसी वाला फोन करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि आपका अकाउंट ट्रैक हो रहा है, आपका डाटा जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, जब आपका सारी चीज मतलब एक टाइप से आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रही। बेसिकली जो भी आपका पैसा है उसे कोई ना कोई, किसी ना किसी की नजर है ऑलरेडी। तो लोगों ने प्रेफर किया, जो इंटरनेशनल लोग थे, इंटरनेशनल मिलीनियर्स थे, बिलीनियर्स थे, उन्होंने प्रेफर किया क्यों ना हम लोग जब अपनी लाइफ के अंदर एक प्राइवेसी चाहते हैं, हर एक चीज हम लोग ओपनली शेयर नहीं करते, हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, तो क्यों ना पैसों के मामले में प्राइवेसी हो यार। जो भी मैं पैसा बना रहा हूँ उसमें भी एक प्राइवेसी होनी चाहिए। मेरे इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो उसके अंदर भी एक प्राइवेसी लाई जाए। तो दोस्तों जन्म हुआ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, एंड दिस इज ट्रेंड। आज ए आर के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर काम कर रहा है, प्लस एआई। एआई के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है दोस्तों, बिकॉज एआई आज अगर बात की जाए तो दोस्तों एआई आज ट्रेंड में है। और आने वाला टाइम, आने वाला वक्त, अगले 10 से 20 से 25 साल एआई के होने वाले। और आज हमें पता है, आज हम चैट जीपीटी यूज करते होंगे, गूगल जेमिनी यूज करते होंगे, बहुत सारे एप्स आ चुके हैं। डीप सीक यूज करते होंगे, चाइना ने निकाला है अभी डीप सीक, अभी कुछ महीने पहले चाइना ने डीप सीक निकाला है। तो अलग अलग ऐप आ चुके हैं, बट सारे एआई बेस्ड आए हैं। आज आप गूगल में इतना सर्च नहीं करते जितना आज आप चैट जीपीटी में सर्च करते हैं। सो गाइस, कहीं ना कहीं चीजें समझनी पड़ेगी। एआई बहुत अच्छा है, आज हर एक चीज हम लोग एआई से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से, डीप सीक से, गूगल जेमिनी से। बट क्यों ना एआई से पैसा कमाया जाए? जब ये इतना बेटर है, इनको सब चीज पता है, तो क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए? तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने की, तो क्या बेकार है? तो दोस्तों आज अगर एआरके डिफाई की बात करूं, एआरके की बात करूं, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई का मिक्सर, एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला है जो दोनों चीज का इन्वॉल्वमेंट, जो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, उस चीज से आप कैसे अपने को
वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। दोस्तों एआर के डिफाई का बात करते हैं। लॉन्चिंग कैसे भी, कोई सा भी टोकन मार्केट के अंदर आता है, कोई सा भी स्टॉक जब इंडिया के अंदर आता है तो वो आईपीओ लॉन्च करता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर वो शेयर होता है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्या होता है, उनके नोट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए एआर के डिफाई की, 25 अगस्त को यहाँ पे 2025 में लॉन्चिंग हुई थी। 26 अगस्त की अगर मैं बात करूं, 26 अगस्त को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड टोकन लॉन्चिंग हुआ, एंड 27 से यहाँ पे स्टेकिंग स्टार्ट हो गई गाइस। बात की जाए इसके इनिशियल प्राइस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 26,82025, 26 अगस्त 2025 को स्टार्टिंग हुई, इनिशियल रेट था 5.35। आज अगर करंट रेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट $18 के आसपास चल रहा है। दोस्तों मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल फेज पे एक चीज बोली थी कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आप पहले से पार्ट है, किसी भी तरीके से ताल्लुकात रखते हैं, और मेरे को नहीं लगता 90% से 95% लोग आज इस मीटिंग के अंदर होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में लोग इससे इन्वॉल्व रहते हैं। बट मैंने आपको एक और चीज बोली थी, आप उसमें इन्वॉल्व रखते हैं, बट आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा आपसे, एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? फैक्ट के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं। गाइस, आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कई साल हो चुके हैं, ठीक है। बट आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए, आज तक पहले दिन का आपको पता है, आज अगर बात की जाए, इसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है ARK-DeFi में। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 50 मिलियन का लिक्विडिटी, मतलब 500 करोड़ रुपए पहले दिन का लिक्विडिटी। पहले दिन प्रोजेक्ट के अंदर 500 करोड़ रुपए लग गए। काफी सारी कंपनी को 5 साल का टर्नओवर नहीं हो पाता दोस्तों 500 करोड़ रुपए। लोगों की कंपनी का ड्रीम होता है कि एक साल में हम 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे, और इस कंपनी ने पहले ही दिन 500 करोड़ रुपए लोगों ने इस कंपनी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। क्यों कर दिए? और जिन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे दोस्तों, कौन लोग रहे होंगे? पहले दिन पूरी पब्लिक तो आ नहीं गई होगी, पहले दिन पूरी पब्लिक को तो नहीं पता चला होगा कि ARK-DeFi है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए होंगे, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो क्रिप्टो को जानते हैं, वो लोग आए होंगे, बहुत सारे एनालिस्ट आए होंगे, उन्होंने पैसा लगाया होगा। क्यों पैसा लगाया? पैसा इसलिए लगा पहले दिन 50 मिलियन, बिकॉज उन्होंने उसके टेक्नोलॉजी देखी, उन्होंने उसका सारा ट्रांसपेरेंसी देखी, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक किया, हर एक लेवल पे जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला यस दिस इज द प्रोजेक्ट वी कैन इन्वेस्ट इन। एंड दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 50 मिलियन पहले दिन कभी नहीं लगे, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम तक लगेंगे, बिकॉज पहले दिन 50 मिलियन बहुत बड़ी डील है दोस्तों। आज अगर बात की जाए, लास्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं ARK-DeFi को। 4 लाख आपको दिख रहे हैं, आज 5 लाख से ज्यादा होल्डर हो चुके हैं। जब ये पीपीटी बनी थी तो 4 लाख थे, एंड आज 5 लाख हो चुके हैं। 100+ कंट्रीज के लोग आज इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। दोस्तों बात की जाए कंपनी के फाउंडर की, कंपनी के फाउंडर इन द सेंस कंपनी के डेवलपर की, क्योंकि हर कोई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, मैंने बात करी डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोजेक्ट टोटली डिसेंट्रलाइज है, बट यस किसी ना किसी प्रोजेक्ट का कोई ना कोई क्रिएटर होता है। जैसे आज बिटकॉइन का सतोशी नाकामोतो है, किसी को नहीं पता सतोशी नाकामोतो कौन है, वो जिंदा है कि मर गया, बट बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों 2009 से, और बहुत बड़ा बूमिंग मार्केट है। मतलब आज आपको बिटकॉइन ऑलमोस्ट 70 लाख में मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है दोस्तों। अभी मैं बोलूं बहुत सस्ता है बिटकॉइन, अभी 70 लाख रुपीज का एक बिटकॉइन है, बहुत सस्ता है। आप आने वाले 5 से 10 साल में देखेंगे तो यही एक बिटकॉइन आपको 10-10 करोड़ रुपए का मिलेगा, एक BTC। ये पावर है बिटकॉइन का। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको रिसर्च कीजिए, बहुत पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके मैं डेवलपर की बात कर रहा था, कार्मिलो इपोलिटो, इनका वेबसाइट आप देख सकते हैं, लिंक्डइन पे हम इनको फॉलो कर सकते हैं। डाउ के अंदर, डाउ एक कैटेगरी होती है बेसिकली क्रिप्टो के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, बहुत सीनियर डेवलपर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई एरा गैरा बंदा नहीं है जिसको जस्ट दिमाग में आया यार एक MLM प्लान शुरू करता और उसने प्लान स्टार्ट कर दिया, नहीं। यहाँ पे कोई नेटवर्कर नहीं है जिसने एक कंपनी खोली। यहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशनल डेवलपर है जो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिप्टो के अंदर पिछले कई सालों से इन्वॉल्व है, जिसने क्रिप्टो को शुरुआत से देखा है। जब क्रिप्टो स्टार्ट हुआ, जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो ये पर्सन तब से इन्वॉल्वमेंट है उन मैनेजमेंट के अंदर।
सो दोस्तों, अगर एक ऐसा पर्सन कोई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल होगा। और वो पोटेंशियल दिखा पहले दिन प्रोजेक्ट के। इनका वेबसाइट एंड ऑल सारी चीज चेक कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, उसके साथ इन्होंने स्टार्ट किया। सो गाइस, सबसे पहली चीज, सेफ है नहीं है, पहली चीज आपको क्लियर करता हूँ। दो सवाल होते हैं इन्वेस्टर के जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में। पहली चीज, यार कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? कंपनी नहीं भागेगी, इस चीज की पूरी श्योरिटी है। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, नहीं भागने वाला। सेंट्रलाइज में भाग सकता है, सेंट्रलाइज में भाग सकता है, क्या भागता ही है। बट डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें, कंपनी नहीं भागेगी, इस चीज की प्योरी श्योरिटी। दूसरी चीज आती है, विड्रॉल तो नहीं रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी के पास लिक्विडिटी है, विड्रॉल आपका कभी नहीं रुकने वाला। दो सवाल होते हैं इन्वेस्टर, भाई कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, बिल्कुल नहीं भागने वाली भाई कंपनी। अब 1 साल बाद देखो, 1.5 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, नहीं, कंपनी नहीं भागेगी। कंपनी भागेगी तब तो ना जब इसका कोई ऑनर होगा। कोई ऑनर नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, बिल्कुल ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है दोस्तों कॉन्सेप्ट। जैसे आज आज के टाइम पे बिटकॉइन का कोई माई बाप नहीं है। जब 6 रुपए का था, 6 पैसे का था ना बिटकॉइन, फिर 6 रुपए पे गया, फिर 100 रुपए गया। लोगों ने बोला यार इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, भाग जाएगा, ये हो जाएगा। एक टाइम पे बिटकॉइन, आपको पता है गेम खेलने पे भी बिट्स मिलते थे, बिटकॉइन की कॉस्ट कुछ नहीं थी। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने होल्ड किया होगा वो आज करोड़पति होंगे। बट यस, किसी ने होल्ड नहीं किया, बिकॉज लोगों ने बोला यार इसका तो कोई ऑनर ही नहीं है। हमें तो सबसे पहले ऑनर देखना होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर दोस्तों कोई ऑनर नहीं होता। हमें सिर्फ क्रिएटर देखना होता है कि कौन क्रिएटर है, उसकी प्रोफाइल क्या है। उसके बाद आज कार्मिलो इपोलिटो के पास भी कोई पावर नहीं है कि वो एआरके को बंद कर दे, बिकॉज इट इज ऑन ब्लॉकचेन। डिप्लॉय कर चुका है, गवर्नेंस हटा चुका है, पावर ले ली है, पावर सारी ब्लॉकचेन को दे दी है। तो उसके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। इज इट सेफ, इज इट लॉन्ग लास्टिंग, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट, क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मार्केट के अंदर आए। पहली चीज, उन्होंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, बट वो सेमी डिसेंट्रलाइज थे, वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं थे। कैसे देखना होता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों? हमारी डेली मॉर्निंग में 7:30 पे मीटिंग होती है, वहां पे आपको सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो, डेप्थ ड्राइव कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं उस टेक्निकल लेवल पे जाऊंगा तो मीटिंग बहुत लंबी चल जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मीटिंग बहुत लंबी चले। ये सारी चीजें आपको मॉर्निंग सेशन में डेली 7:30 पे मीटिंग होती है, वहां पे आपको बताया जाता है। अब होता क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐसे दोस्तों, हर इंडस्ट्री के अंदर, वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, किसी ना किसी पर्सन के कारण, कोई, हर इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो बदनाम ना हो। दोस्तों, कुछ घटिया पॉलिटिशियन के कारण ना आज पॉलिटिक्स बदनाम है। कुछ घटिया एक्टर एक्ट्रेस के कारण ना आज बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम है। ऐसी एमएलएम के अंदर भी है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी है। कुछ घटिया कंपनी, कुछ घटिया एमडी के कारण आज ये इंडस्ट्री बदनाम हुई पड़ी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के अंदर अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स बेकार होती है। आज पूरी दुनिया को पॉलिटिक्स ही चला रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड हॉलीवुड में अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी है, बहुत मदद करने वाले लोग भी हैं। तो दोस्तों, एमएलएम के अंदर भी इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनीज बेकार है। इस इंडस्ट्री को इतने साल हो गए आज तक, इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलीनियर क्रिएट करे। तो दम तो है इस इंडस्ट्री के अंदर, बट यस, हम कई बार चूज नहीं कर पाते। बात की जाए क्रिप्टो करेंसीज की, टोकन की, कुछ चीजें देखनी होती है। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एलपी लॉक्ड है कि नहीं। एलपी लॉक्ड बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी पैसा निवेश करते हो, सबसे पहली चीज, आपको पैसा किसी कंपनी को नहीं देना दोस्तों। पैसा आपके अकाउंट में होगा, वहां खुद स्टेकिंग करोगे, खुद देख सकते हो, खुद ट्रैक कर सकते हो। विड्रॉ करना है, विड्रॉ करो, इट्स टोटली योर चॉइस। आप कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप जस्ट स्टेकिंग कर रहे हैं। एंड स्टेकिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि कंपनी कुछ नया लेके आ गई। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो, अच्छी कंपनी में लगाया, लॉन्ग टर्म होल्ड किया, कंपनी आपको डिविडेंड देती है, कुछ प्रॉफिट देती है। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर उसको स्टेकिंग बोलते हैं। वहां डिविडेंड हो गया, यहाँ पे स्टेकिंग हो गई। क्रिप्टो के अंदर आप बिटकॉइन को, इथेरियम को, किसी भी बड़े टोकन को भी होल्ड करते हो, वहां पे भी आपको स्टेकिंग का कुछ लेवल पे एपीआर मिलता है, एपीआई मिलती है, यहाँ पे भी आपको मिलता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, हर टोकन चलता है आपका सप्लाई एंड डिमांड पे। तो कुछ चीजें देखनी होती है कि कंपनी कितने टोकन्स निकाल रही है, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड, कंपनी के इतने ज्यादा टोकन्स तो नहीं निकाल रही कि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज ऐसे आई जिन्होंने बताया नहीं लोगों को कि हम कितने टोकन निकालेंगे, और लगातार को टोकन बढ़ाते गए। तो सप्लाई ज्यादा होगी दोस्तों, तो ऑब्वियसली चीजें, उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं।
डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, बिजनेस होता ही डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड है, तो दोस्तों उसका प्राइस बढ़ेगा। आपने देखा होगा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी आप देखते होंगे साल में कुछ ऐसा टाइम आता है कि प्याज का रेट 100 रुपए चले जाता है, टमाटर आपका 100 रुपए 150 रुपए किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड तो रेगुलर है ना, घर पे टमाटर प्याज ये तो खाना है अपने को। बट क्या होता है, उस टाइम पे सप्लाई कम हो जाती है, उस मौसम में उस टाइम पे वो चीज बननी कम हो जाती है, तो उसका प्राइस ऊपर हो जाता है। और जब वो नॉर्मल उस पे आ जाते हैं, फिर उसका प्राइस नीचे हो जाता है। तो ये सिर्फ सब्जियों में नहीं है, ये पूरे बिजनेस का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। अब आप देखिए कि अब आने वाले टाइम पे इंडिया का जो ऑयल कंजर्वेशन है, इंडिया के पास जो ऑयल बचा है, तेल बचा है, कच्चा तेल बचा है, अगर अभी लगभग 45 दिन का इनके पास बैकअप बचा है इंडिया के पास। अब वैसे तो खैर बात कर ली है, रसिया ने बोल दिया कि हम लोग आपको ऑयल दे देंगे, बट इन केस अगर वो नहीं मिलता, आपने देखा होगा इंडिया में कोई तेल का प्राइस नहीं बढ़ा। बातें चल रही थी मार्केट में, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल का, क्रूड ऑयल बहुत ऊपर चले गया है, बट इंडिया के अंदर अभी भी प्राइसेस वो है, क्यों है वो? इसका सबसे मेन रीजन है, अभी इंडिया के पास बैकअप है 45 डेज का, उसके बाद रसिया अगर उसको देता है तो ओके, नहीं देगा तो डिमांड तो वही है ना दोस्तों, आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल तो भरवाना है। बट वहां से अगर सप्लाई कम हो गई, इंडिया जितना लिया करता था, अब इंडिया थोड़ा सा कम लेगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे रेट ऑलरेडी हाई है। अगर इंडिया उसको कम लेगा तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। बट एज ऑफ नाउ ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, अभी इजिली मिल रहा है, बट अगर डिफिकल्टी कठिनाइयों के साथ मिलता है तो डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ेगा ऑयल का। यही बिजनेस का सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई पे गेम चलता है। इज द ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंट? दोस्तों कई बार क्या होता है, हर कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन में भी, जैसे हमारा संविधान होता है ना, तो उसमें अपग्रेडेशन होता है, अमेंडमेंट हम उसको बोलते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट में, बिकॉज सॉफ्टवेयर इट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। ठीक है, तो हर चीज चाहे वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, अपग्रेडेशन उसको चाहिए होता है। तो एआरके के अंदर भी अपग्रेडेशन होंगे, बिकॉज टाइम के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक ही चीज में चल रहे हो सकता है कल के टाइम पे एआई के अंदर बहुत सारे आज एआर के काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ भी रही है। आज आप देखेंगे एआई का चैट बॉक्स यहाँ पे एआर के लेके आ रहा है, बहुत सारी चीजों पे एआर के ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अपग्रेडेशन होता है, बट अपग्रेडेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कि बोला ऑनर सिर्फ रिनाउंस है, ऑनर कुछ नहीं कर सकता। बट यस, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो पहले पब्लिक के थ्रू एक वोटिंग होती है, वो भी डिसेंट्रलाइज वोटिंग है, बिल्कुल सामने होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। जो मल्टी सिग्नेचर है वो भी सामने होते हैं। पहले पब्लिक यहाँ पे अपना वोटिंग करती है, अगर 60% प्लस उसने वोटिंग ओके हो गई है उस पर्टिकुलर चीज पे कि अपग्रेड होना चाहिए, उसके बाद मल्टी सिग्नेचर्स आते हैं, वो साइन करते हैं, देन वो चीज पास होती है। तो दिस इज हाउ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीजें हो रही है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट का प्लान अपने आप चेंज हो जाए, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन में होता है, जो एमडी चाहता है वही होता है, जो लीडर चाहते हैं वही होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कितने टोकन निकलेंगे, ईएम स्मार्ट मॉड्यूल टोकन, हर एक चीज का कॉन्टेक्ट एड्रेस है, आप ट्रैक कर सकते हैं। एक और चीज, कॉइन का रेट गिर तो नहीं जाएगा। दोस्तों सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे रुक रग पुल वाला सीन नहीं होने वाला। रग पुल सीन क्या होता है, कॉइन का रेट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, सीधा डम मार दिया और उसका तो कॉइन बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो रग पुल वाला सीन क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे आरबीएस लगा हुआ है, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, जो कॉइन के रेट को यहाँ पे स्टेबल करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे दोस्तों हम लोग। टोकन मिंटिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ना कुछ यूनिकनेस होती है। आज अगर एआर के डिफाई क्यों बेस्ट है मार्केट के अंदर, क्यों आज लोग इसे प्यार कर रहे हैं, क्यों लोग आज इसको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, रीजन है इसके 5 मॉड्यूल, आरसीएम, रनवे कंट्रोल मॉडल, इमिशन मैनेजर, कितने टोकन्स बनने कितने नहीं बनने, उन चीज को जब भी कॉइन का रेट डाउन जाता है तो इनकी जो सप्लाई है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, सो डेट कॉइन का रेट नीचे ना गिरे दोस्तों। हर एक चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे की गई है। एमसीएल मिंट कैप लिमिटर, आरबीएस रेंज बॉन्ड्स स्टेबिलिटी, वाईआरएफ यार्ड रेवेन्यू फीडबैक। सो बेसिकली क्या है, आरबीएस के बारे में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बेसिकली ये मार्केट का प्राइस को स्टेबल करता है। लेट सपोज $6 का प्राइस था, $18 गया, तो वहां पे आरबीएस यहाँ पे सेल करेगा टोकन को। सो रेट मार्केट के अंदर ऐसा भी ना हो कि आज टोकन का रेट $18 है और सीधा $50 चले जाए। फिर जैसे कि आज लोग डर रहे हैं ना गोल्ड को खरीदने में, आज लोग सोना नहीं खरीद रहे, आपको पता है रीजन क्या है? कि लोग आज एक ही चीज बोल रहे, सोना तो बहुत महंगा हो गया है। और जब सोना सस्ता था तभी भी लोगों को महंगा लगता था, और आज और महंगा लग रहा है। तो लोग आज खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है इतना ऊपर चले गया, अब कितना ऊपर जाएगा। और ये सच्चाई भी है भाई। आज अगर सोने का प्राइस, इंडियन करेंसीज में तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट अगर इंटरनेशनल की बात करूं, आज अगर $5200 चल रहा है, तो आज लोग सोच रहे हैं कि यार ये 10,000 तो जा नहीं सकता। और ऑब्वियस ही चीज है, उसका मार्केट कैप बहुत हाई हो चुका है सोने का, गोल्ड का। तो बेसिकली एक डर पैदा हो गया। तो क्या है,
गोल्ड तो गोल्ड है यार, मतलब वर्ल्ड का सबसे मेन एसेट है गोल्ड। आपके पास गोल्ड है तो मतलब गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में चलती है। अदरवाइज इंडिया की करेंसी इंडिया में चलती है, अमेरिकी करेंसी अमेरिका में चलेगी, बट एक चीज गोल्ड ही ऐसा है जो पूरी दुनिया में चलता है। बट यस, आज लोग डर रहे हैं, क्यों? प्राइस एकदम से शूट अप कर गया। ये चीज एआर के डिफाई में नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको मौका मिलता रहेगा, प्राइस एकदम से शूट नहीं करेगा, सो डेट सारे लोग यहाँ पे पैसा बना सके। धीरे धीरे करके आप किसका प्राइस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आरबीएस लगा है जो उसके एक रेंज बॉन्ड में रहने देता है, सो डेट बहुत ऊपर भी ना चले जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा नीचे भी आएगा। तो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आरबीएस सिस्टम। इसके जो मॉड्यूल है वो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन है, इसके बारे में जरूर स्टडी कीजिएगा। कैसे? अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि क्या इसका प्रोफाइल था, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, आपको उसका प्रोफाइल देखने की जरूरत होती है। स्टार्टिंग कैसे होगी बेसिकली? आप, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट से स्टार्ट होगा। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बिटगेट, ट्राइबी वॉलेट, सेफ वालेट, जिससे इच्छा हो उससे स्टार्ट कर सकते हो। मेरा ओपिनियन लो तो आप टोकन पॉकेट से स्टार्ट करो, थोड़ा सा फ्रेंडली है, तो आप उसको थोड़ा सा इजी, मतलब इजी वे है उसमें सारी चीज करने का। बाकी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। सारे वॉलेट बेस्ट है, सारे डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज है। लोग पूछते हैं सर प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सारी चीज अच्छी है भाई, इन्वेस्ट कितना करना होगा यार, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इन्वेस्ट आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ओनली $1 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, आपको ट्राई करना है, यू कैन स्टार्ट विद ₹100 ओनली। दोस्तों, 100 रुपए में आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर रहे हो, मतलब इससे सस्ता बिजनेस कौन सा होगा यार, मुझे बताइए। 100 रुपए में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना तो अगर 100 रुपए आप इंडियन स्टॉक में भी लगाओ तो मुझे नहीं लगता वो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे दे। बट यस, यहाँ से आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बट यस, अगर आप बात करेंगे सजेशन की कि सर आप बताइए मेरे पास तो 100 रुपए से ज्यादा है, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप $100 से $150 के बीच में स्टार्ट करिए, मतलब 10 से 15 हजार रुपए में आप स्टार्ट करिए इस बिजनेस को। रीजन क्या है बेसिकली? $1 में आप एज ए इन्वेस्टर, निवेशक बन सकते हो कंपनी के, लेकिन बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते दोस्तों। जब तक आपका निवेश 10 हजार से 15 हजार रुपए के बीच में नहीं होगा, मिनिमम 10 हजार, ठीक है, नहीं होता, तो कंपनी आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। हाँ, आपने आज 100 रुपए से स्टार्ट किया, कल आप 10 हजार रुपए कर दोगे तो वैसी कंपनी आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दे देती है। आपका जो कमीशन के स्लैब्स है वो ओपन हो जाते हैं, यू कैन डू इस बिजनेस आल्सो। अब होता क्या है, बात करी मैंने निवेश की, बट एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि पैसा आपको किसी को नहीं देना। बिल्कुल आपने सही सुना, पैसा किसी को नहीं देना, आपके वॉलेट में होता है, खुद स्टेकिंग करते हो, आपके वॉलेट में सारी चीज ट्रैक करते रहोगे आप। कैसे इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट अपने के लिए कर रहे हो, अपने वॉलेट में ही कर रहे हो, कैसे करना है वो चीज भी बताऊंगा। सेल्फ इन्वेस्ट बॉन्ड और स्टेकिंग के थ्रू होता है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली 4 तरीके का पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट बोनस, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो उससे कमा सकते हो, रैंक रिवॉर्ड से कमा सकते हो, गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड है। दोस्तों, क्या है बॉन्ड परचेस, क्या है टोकन स्ट्रेकिंग? बॉन्ड परचेस आपके कभी कभी ओपन होते हैं, ठीक है। बॉन्ड परचेस में बस ये होता है आपको अप टू 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, बट अगेन बोलूंगा ये कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के लिए ओपन होते हैं। अगर आप अभी जाके देखोगे तो मेरे को नहीं लगता ओपन होगा कभी कभी। इन केस अपॉर्चुनिटी है तो कर सकते हो। अप टू 10%, 2% नहीं मिल सकता, 3% नहीं मिल सकता है। बेसिकली इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलता है, अगर एआरके का रेट $18 चल रहा है तो हो सकता है आपको $17.95 में मिल जाए एआरके, बस ये होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्राइस कम में मिल जाता है अगर आप बॉन्ड परचेस करते हो तो, वही डिस्काउंट होता है। बट जो मेन है कॉन्सेप्ट वो है स्टेकिंग का, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड परचेज बहुत रेयर लोग को, मतलब हजारों में एक दो लोग ऐसे होंगे जो मिल जाएगा उसको, उस टाइम पे ओपन होगा अगर वो करना चाह रहा है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, ये कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट में वो गोल्ड बॉन्ड निकलते हैं ना, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, वो भी कभी कभी निकलते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसी तरीके से ये भी है, ये कभी कभी आपके ओपन होंगे। टोकन स्टेकिंग की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, टोकन स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं, 24 आवर्स फ्लेक्सिबल भी है। अगर आपको बिलीव नहीं है, आप एक जस्ट ट्रायल करना चाहते हैं, 24 घंटे के लिए कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आप जितने कम टाइम तक स्टेकिंग करेंगे उतना कम आरओआई आपको मिलेगा, उतना कम बेनिफिट मिलेगा स्टेकिंग का, इसका ध्यान रखना। ठीक है, बेसिकली 24 आवर्स की अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबल, एज ऑफ नाउ 0.35% इसमें डेली का आता है, महीने का 10 से 12% आपको इसमें आरओआई मिलेगी जो भी एयर के आप स्टेक करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है 180 डेज के लिए आप करेंगे इसमें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 डेज की अगर मैं बात करूं तो आपको 15 से लेकर 20% तक का इसमें आरओआई मिलता है। थोड़ा सा आरओआई इंक्रीज होता है 180 डेज में, क्योंकि आपने स्टेकिंग बढ़ा दी है। 360 डेज के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको 25% के आसपास यहाँ पे आपको मंथली आपके एआर के जो बढ़ेंगे 25% पर मंथ, अप्रोक्स अप्रोक्स ये आपके 30 भी हो सकते हैं, बट अप टू 25% आप इसे मेजर कर सकते हैं। एंड 540 डेज के लिए अगर आप जाते हैं तो ये अप टू आपके 30%, 35% तक आपको यहाँ पे मिलेगा आरओआई। एंड दोस्तों एक और लॉन्चिंग हुई है स्टेकिंग की 720 डेज, विच इज माय फेवरेट, सबसे क्लास है दोस्तों, क्योंकि वहां पे जो आरओआई है बहुत नेक्स्ट लेवल है। एंड वहां पे मंथली आप अप टू 45% का आरओआई ले सकते हैं। मतलब जो आपने आज पैसा लगाया, आज एआर के स्टेक करे, 2 से ढाई महीने में आपके एआर के डबल। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जरूर जिस भी पर्सन ने आपको आज मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है उनसे इसके बारे में जरूर पूछिएगा, और उनसे सलाह लेने के बाद, अपनी नॉलेज, अपना एनालाइज करने के बाद, अपना रिसर्च करने के बाद इस चीज में तब निवेश करिएगा कि कौन सा स्टेकिंग आपको करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। जो पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आई थिंक दिस इज द बेटर पर्सन टू टेल यू। सो दोस्तों बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट बोनस का। तो सबसे पहले अभी तक मैंने बात करी, जो आपने निवेश किया आप उस पे स्टेक करके कितना परसेंट कमा सकते हैं, कितने परसेंट, कितने एआर के बढ़ा सकते हैं। बट अब हम लोग बात करेंगे कि यार मेरे को प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है, डिमांडिंग मार्केट है। एंड दोस्तों आज एफिलिएट मार्केटिंग पूरे दुनिया के अंदर चल रही है। आज आप जिस भी इंस्टाग्राम वाले को, जिस भी यूट्यूब वाले को, जिसको भी फॉलो करते होंगे, और जिसके लाखों में करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। उसकी इनकम ही मेन, उसकी इनकम व्यूज से, इतनी इनकम नहीं है, वो व्यूज से इतना पैसा नहीं कमाता यूट्यूब पे इंस्टाग्राम से, जितना पैसा वो प्रोडक्ट बेच के इंस्टाग्राम के थ्रू कमाता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के। आज आप बात करें विराट कोहली की, आज आप बात करें सलमान खान की, आप शाहरुख खान की, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर किसी की बात करें, एट द एंड दोस्तों वो प्रमोशन कर रहा है, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, वो अपने लिंक दे रहा है, वहां से कंपनी उसको पैसा दे रही है। हर एक चीज में आज एफिलिएट मार्केटिंग है। तो दिस इज नॉट न्यू। काफी सारे लोग बोलते हैं यार मुझे किसी को बताना पड़ेगा। भाई साहब अगर विराट कोहली अगर कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, अमिताभ बच्चन अगर नवरत्न तेल बेच सकता है, तो आप तो यार लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हो, आप उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हो, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है। सो दोस्तों बेटर चीज अगर आप मार्केट में डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एंड वो पर्सन आपको जरूर थैंक यू बोलेगा कि यार आपने एक ऐसी इंडस्ट्री से उसको इन्वॉल्वमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जहां से उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, वो अपने फाइनेंस को बेस्ट से बेस्ट मैनेज कर सकता है। डायरेक्ट बोनस क्या है, आप किसी को भी एफिलिएट करेंगे, कोई भी पर्सन आपके थ्रू इस बिजनेस के अंदर आएगा, जितनी भी वो आरओआई लेगा, मतलब कि दिन का अगर उसको डेली का 1% आ रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज आप स्क्रीन पे देखिएगा $5,000 मैंने किसी को स्टार्ट करवाया, उसने मेरे एफिलिएट लिंक से स्टार्ट किया, $5,000 उसने इन्वेस्ट किया, उसको आ रहा है 1%, कितना, $50, 5 लाख रुपए उसने लगाया, 5,000 रुपए उसको डेली के आ रहे हैं, मुझे कितना आएगा। भाई मैंने रेफर किया था, मैंने रेफर किया था, $5, $500 मेरे को भी आएंगे, 5,000 वो डेली का कमा रहा है, तो $500 मैं भी कमाऊंगा। महीने के कितने हो गए, $15,000। एक बंदा ही आपको $15,000 महीने के दे सकता है दोस्तों। 720 दिन के लिए स्ट्रेकिंग कर दी, 2 साल तक आएंगे ये $15,000। सेकंड एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने $10,000 मीन ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का निवेश किया, इन्वेस्ट किया उसने, और $100 का प्रॉफिट होता है डेली, मतलब 10,000 रुपए उसको डेली के आ रहे हैं, तो मेरे को उसका 10% आएगा, मतलब $1,000। महीने का कितना बेटा, $30,000। सिर्फ 2 लोगों की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो $45,000 आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ। एंड दिस इज द वेरी गुड पैकेज दोस्तों। काफी सारे लोगों का एक इनिशियल सैलरी इतना 45,000 रुपये नहीं होता, बट यहाँ पे एआर के आपको सिर्फ 2 लोगों में 45,000 रुपये मंथली कमाने का मौका देता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा समझिएगा, कोई इशू नहीं है। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनसे दोबारा पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक इजी शब्दों में आपको समझाने में। दोस्तों आज एआरके के अंदर जो एफिलिएट मार्केटर है ना, जो लोग काम कर रहे हैं आज रेफरल सिस्टम पे, उनका सबसे मेन फोकस आज इस रैंक पे। ये रैंक क्या है बेसिकली, जिस दिन भी आपका $5,000 का मिनिमम बिजनेस होता है, आप एस1 बनते हैं, $3 से $10 आपको डेली के आएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, क्रिप्टो में तो कोई सैटरडे संडे भी नहीं होता, कोई होली दिवाली दशहरा भी नहीं होता, 365 दिन चलता है मार्केट, तो 365 दिन मिलेंगे आपको इनकम। नेक्स्ट, $20,000 का स्मॉल बिजनेस जिस दिन भी होता है, S2 बनते हैं यहाँ पर, $20 से $40 डेली के आएंगे। दोस्तों स्क्रीन पे देखिएगा एग्जाम्पल, S2 रैंक का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये $20,000 स्मॉल बिजनेस क्या होता है बेसिकली,
दोस्तों सपोज आपने स्टार्ट किया और आपने 3 लोगों को रेफर किया। एक पर्सन के नीचे $10,500 का बिजनेस हो जाता है, दूसरे के नीचे 10,000, दूसरे के थर्ड पर्सन के नीचे 10,000। तो जो लार्ज वाला है 10,500 वाला, ये आपका पावर काउंट किया जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस काउंट किया जाता है, बिग बिजनेस काउंट किया जाता है। रेस्ट 10,000 आपके स्मॉल बिजनेस होंगे, ये काउंट किए जाएंगे मेन आपके बिजनेस के लिए। तो 20,000 हो गया, आप S2 बन गए, और यहाँ पे आपको $20 to $40 आपको डेली का आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप इस तरीके से भी S2 बन सकते हैं। अगर आपने सपोज 6 रेफरल किए, आपके एफिलिएट लिंक से 6 लोगों का रेफरल हुआ, और उनका बिजनेस फर्स्ट रेफरल का 4,100 होता है, नेक्स्ट सभी का 5 लोगों का 4,000 4,000 4,000 होता है। तो आपका 4,100 काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। रेस्ट 4,000 जो 5 लोग हैं वो काउंट किया जाएगा। और आप देखेंगे 4,000 × 5 20,000 हो गया, तो 20,000 में आप S2 बन जाते हैं। आपकी इनकम हो गई $20 to $40 डेली का। मतलब कि 2,000 से 4,000 रुपए डेली आपको आएंगे S2 बनने में। दिस इज द वेरी ह्यूज इनकम दोस्तों। इसका एक हम लोग एवरेज ले ले, $30 भी आ रहा है, तो 3,000 रुपए डेली का S2 बनने में, तो महीने के 90,000 रुपए बनते हैं। वेरी गुड इनकम। S3 की बात की जाए तो आज $50,000 के उस पर हम लोग S3 बन जाते हैं। $75 to $150 आपको आता है इसमें डेली का। नेक्स्ट 1,50,000 का बिजनेस आपका जिस दिन भी होता है, आप $300 to $600 डेली का अर्न करते हैं। नेक्स्ट S5 रैंक, यहाँ पे 4 लाख डॉलर का आपका बिजनेस जिस दिन भी होता है, आप बनते हैं यहाँ पे S5। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए S5 रैंक की, सो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको ये रैंक्स बताए चले जा रहा हूँ, लोगों ने अचीव नहीं किया। इंडिया से, और आज हमारी ग्रेट अपलाइन जो पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं, मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी S5 रैंक अचीव कर चुके हैं। एंड दोस्तों आज आप देख सकते हो 1,000 से 2,000 डॉलर, लगभग लाख रुपए डेली का अर्न कर रहे हैं पिछले 5 से 6 दिन में, 5 से 6 महीने में काम करके। लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए डेली का अर्न कर रहे हैं। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट दोस्तों। 1 लाख रुपए डेली का। तो ऐसा नहीं है लोगों ने नहीं किया, इंडिया के लोगों ने भी कर दिया यार अब तो। ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज हमारी जो अपलाइन है, जो टॉप अपलाइन है, जो इंटरनेशनल है, लीना नाम है उनका, S9 है, वो 67 से लेकर $1,35,000 डेली का अर्न कर रहे हैं। मतलब आप कैलकुलेशन कर लो, $67,000 मतलब 67 लाख रुपए से लेकर 1,35 लाख रुपए, इसके बीच में उनकी डेली की इनकम है। सो दिस इज वेरी ह्यूज दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली जो लोग टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड बेसिकली रैंक रिवॉर्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन चीजों को समझिएगा। आप अगर S1 बनते हैं और आपकी टीम से कोई S1 बन जाता है, तो जितनी भी वो इनकम कमाता है आपका टीम का जो S1 है, उसका आपको 10% आएगा। नेक्स्ट एक और S1 बनेगा, आपको उसकी भी जो इनकम का 10% आता है। और नेक्स्ट अगर एक और S1 बन गया आपकी टीम से, तो यस आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सीनियर, देन आपको अपना लेवल अपग्रेड करना होता है। नेक्स्ट इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, बेसिकली हर 12 घंटे में मिलती है। किसको मिलती है? जो S1 एंड S1 के अबव होता है। 5 से 10% टोकन डेली अर्ल्ड होते हैं दोस्तों। फॉर्मूला बेसिकली है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट यस देखिएगा। फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आपने निवेश कितना किया, आपका नया बिजनेस कितना आया उस दिन का, एंड आपका टोटल बिजनेस कितना है, और उस दिन टोकन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉफिट आता है। किस तरीके से आएगा? सपोज आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, $20,000 का नया बिजनेस आया सपोज 12 घंटे में, और आपका टोटल बिजनेस अभी तक $1 लाख हुआ है, और 5,000 टोकन यील्ड होते, तो आपको उस 12 घंटे की जो इनकम मिलेगी वो मिलती है $1,000। अब बात करते हैं, हमने बात करी इनकम की, हमने बात करी इन्वेस्टमेंट से हम कैसे पैसा बना सकते हैं, काम करके कैसे पैसा बना सकते हैं। बट अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग विड्रॉल का। मेन गेम यहाँ पे आता है, भाई पैसा निकलेगा कैसे, कितना निकलेगा। सो दोस्तों सबसे पहली चीज, जो भी आप प्रिंसिपल लगाते हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट यस, आप जब विड्रॉल लगाते हैं अपने प्रॉफिट का, अपनी कमीशंस का, तो दोस्तों अगर आप डेली विड्रॉल लगाएंगे, इमीडिएट तुरंत तुरंत आपको विड्रॉल चाहिए, 20% का कटेगा टैक्स। ये टैक्स क्या होता है? बेसिकली ये टैक्स नहीं होता, इसे कोई कंपनी नहीं ले रही टैक्स। यहाँ पे टोकन की बर्निंग हो जाती है, वो टोकन आउट हो जाते हैं सिस्टम से, सो डेट कॉइन का रेट एकदम से नीचे ना गिरे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली जो कोई चीज लगातार बिक रही है, लगातार बिक रही है, तो दोस्तों उसका प्राइस नीचे जा सकता है। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे एक सिस्टम रखा। बट यस, ऐसा नहीं है कि आपको 20% देना ही देना है। आप 10 दिन बाद करोगे 15% ही कटेगा, 20 दिन बाद करोगे 10% कटेगा, एक महीने बाद अगर आप करोगे विड्रॉल 5%, और 60 दिन में तो कुछ भी नहीं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
टीम का इनकम आप 5x तक ले सकते हो। आपने 1 लाख रुपए निवेश किया, आपने कमीशन 5 लाख रुपए कमा दिया, देन आपको अगेन अपना आईडी अपग्रेड करना पड़ेगा। बट जो आपके पास पहले 1 लाख रुपए थे उसका आरओआई आपको आता रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं, बात मैंने बहुत सारी कर ली, बट आपको खुद भी वेरीफाई करना है। आप डेक्स स्किनर डॉट कॉम पे कर सकते हैं। क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन, इथेरियम, एआर के, जिसको भी आपको वेरीफाई करना है, डेस्क स्क्रीनर पे जाना। आप देख सकते हो डेस्क स्क्रीनर डॉट कॉम, इस पे आप एआर के लिखिएगा, सारी चीजें आ जाएगी। कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है ये भी दिख जाएगा। कंपनी एआरके का प्राइस एक हफ्ते में कितना गया है, एक हफ्ते में कितना पैसा लगा है, आज कितना पैसा लगा है, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, हर एक चीज आप वेरीफाई कर सकते हो डेस्क स्किनर डॉट कॉम से। सर्टिक डॉट कॉम बेसिकली क्या है दोस्तों, हर चीज में एक ऑडिट होता है, ठीक है। बैंक का अपना ऑडिट होता है हर एक लेवल पे, गवर्नमेंट का अपना ऑडिट होता है, आप प्राइवेट फर्म का अपना ऑडिट होता है, आज गवर्नमेंट फर्म्स का अपना ऑडिट होता है, हर जगह ऑडिट होता है, ठीक है। सो बेसिकली ऑडिट क्या होता है कि काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, लेजिट तरीके से चल रहा है कि नहीं, कोई चीज गलत तो नहीं हो रही है। दोस्तों सर्टिक डॉट कॉम क्रिप्टो के अंदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो ऑडिट करता है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को माना जाता है, बहुत सारी कंपनियां तो इसे ऑडिट ही नहीं कराती, उनको पता है रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये हर एक लेवल पे चेक होता है। बट यस वी आर प्राउड, हम लोग खुश हैं, हम लोग प्राउड फील करते हैं कि एआरके ने सर्टिक डॉट कॉम पे वेरीफाई कराया, ऑडिट कराया। सर्टिक डॉट कॉम ने एआरके का ऑडिट किया। एंड दोस्तों यहाँ पे डबल ए रेटिंग दिए, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 88, 100 आउट ऑफ 88, अब ये 90 प्लस हो चुका है इनका आउट ऑफ 100 जो इनको रैंकिंग मिली है। सो दोस्तों एक बहुत अच्छा, 100 में से 90 से ऊपर मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है, ये भी आप खुद चेक कर सकते हो। सेमिनार्स एंड मीटिंग अलग अलग कंट्रीज के अंदर चलती रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों, जो भी कंपनी ट्रेनिंग पे फोकस करती है दोस्तों, वो कंपनी लॉन्ग टर्म चलती है, बिकॉज वो यहाँ पे लर्नर पैदा कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, और एआरके फोकस करता है सिखाने में। जब भी S2 रैंक हिट करोगे आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अंदर बुलाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, क्या एआरके किस तरीके से, क्या टेक्नोलॉजी, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी आगे कहाँ से जाना चाह रही है, कंपनी का प्लान आउट क्या है, हर एक चीज आपके साथ डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लर्निंग पे बहुत फोकस किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट और ये चीज मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ दोस्तों, फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको मैंने जो भी चीजें बोली ये एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। कभी भी आप कुछ भी निवेश करो किसी भी मार्केट के अंदर, तो अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। किसी के कहने से कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उस इन्फॉर्मेशन पे दोबारा से रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए। आपका पैसा है, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता कि आपका पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए। कभी भी लोन लेके पैसा बिल्कुल मत लगाइए। गारंटी इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर कहीं गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी देखते होंगे ना, धोनी ऐड करता है, सचिन ऐड करता है, लेकिन नीचे लिखा जाता है इट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो यस एआरके इज आल्सो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आप मार्केट के अंदर कहीं भी निवेश करोगे जहां प्रॉफिट अच्छा होगा, तो आप अपनी कैलकुलेशन उसके हिसाब से जरूर कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है यहाँ पे, किसी से उधार लेके बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, ठीक है। आपके पास जो सेविंग है, अपनी सेविंग का 30% आप स्पेकुलेटिव मार्केट में लगा सकते हैं। एंड यस स्पेकुलेटिव मार्केट में मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई होप मैं आपको साधारण शब्दों में बता पाया हूंगा। बट यस इसके बाद भी अगर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती, तो जिस भी पर्सन ने आपको जूम का लिंक भेजा है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। वो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आपको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू गौरव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव प्लान। तो थैंक यू सो मच सर। और जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे बात हो रही थी, रैंक की बात हो रही थी, अचीवमेंट की। तो हमारे साथ कुछ लीडर यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों में, कुछ लीडर्स को हम यहाँ पे सुनेंगे, देन हम आज के प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करेंगे। तो हमारे पास सबसे मैम पूर्णिमा मैम S3 रैंक पे है मैम। तो मैं पूर्णिमा मैम से हम लोग सुनना चाहेंगे। पूर्णिमा में प्लीज, आवाज कंफर्टेबल है तो प्लीज आए और बताएं। ओके, राइट दोस्तों। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारे साथ
सर बने हुए हैं, उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और हम सबके अपलाइन हैं यहाँ से। तो मैं राज सर से को इनवाइट करूंगा, प्लीज। राज सर। हेलो राज सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, your voice is proper clear. यस सर, राज सर को मैं इनवाइट कर रहा था, बट राज सर मे बी यस सुटेबल यस नहीं। यस, मैं था कहीं पे। और थैंक यू जी मुझे सर। इनवाइट करने के लिए आपका। और बस इतना कहना चाहूँगा सभी को कि तैयारी कर लो। बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से होने वाला है। अगर आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो देखने को मिलेगा 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कॉइन से ही उतना प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस बढ़िया काम करते हैं साथ में। मैं थोड़ा एक मीटिंग में कहीं आया हुआ था, तो वहीं पे था। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और मैं बस सुनने के लिए आया था। और बड़ा मजा आता है मुझे जब भी सौरभ सर की और आपकी जो जोड़ी कमाल करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।